अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली क्योंकि ख़ास तौर पे आज की वीडियो हमारी यारिया के लवर्स के लिए होने वाली, क्योंकि अब वो लोग जो कि यारिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश है कि स्नैन भाई आपने यारिया के बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है वो कवर किए हैं, तो यारिया का कोई लिथियम में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो हमें दिखाएं और बताएं। तो फाइनली आज की वीडियो स्पेशल ये होने वाली है क्योंकि आखिरकार यारिया ने भी लिथियम में अपने जो मॉडल्स है वो लॉन्च कर दिए हैं। इस टाइम आप हमारे साथ देख सकते हैं, एक यारिया का M3 लिथियम है और एक यारिया का T5 लिथियम है। इससे पहले यारिया के जितने भी मॉडल्स हैं वो तमाम के तमाम उनके जो रिव्यूज़ है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो ग्राफीन्स में थे। लेकिन ये अब लिथियम में, और ये खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी लंबे अरसे तक चले, उसमें बैटरी का इशू वगैरह किसी किस्म का ना आए, यानी कि वन टाइम परचेजिंग करके फिर हम सुकून में रहे। अब हम बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ के बारे में। सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यारिया T5L के बारे में। अगर इसको हम सबसे पहले अगर हम कंपेयर करते हैं ग्राफीन वाले मॉडल्स के साथ, तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो इन्होंने एक डिफरेंस बैटरीज के अलावा यानी कि जो ज़ाहरी डिफरेंस डाला है वो एक डिज़ाइन के इन्होंने डाला हुआ है। इसकी डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो डिज़ाइन है इनको ऑरेंज कलर के इन्होंने जो टच है वो इसको दिया हुआ है। और इसके साथ अगर इसके हम बैटरी की बात करते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर आपको रिमूवेबल बैटरी नहीं मिलती, बल्कि बैटरी आपको इसके अंदर जो फिक्स बैटरी है वो यहाँ पे मिलती है। जो लेग स्पेस है इसके अंदर फिक्स बैटरी आपको देखने को मिलती है, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन, बल्कि मैं ऊपर बैठ के आपको दिखा देता हूँ। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी खास तौर पे उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि लिथियम बैटरी के शौकीन है और ख़ास तौर पे लिथियम फिक्स के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो इसलिए इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पे फिक्स की गई। और मज़े की बात ये है कि यारिया का जो T5 मॉडल है इसका मैं खुद बहुत ज़्यादा इसको पसंद करता हूँ। उसकी वजह ये है कि इसका जो साइज़ है वो बहुत अच्छा और बहुत ह्यूज किस्म का साइज़ है। तो साइज़ के हवाले से इन्होंने किसी किस्म की चेंजिंग नहीं की, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मेरा पाँव यहाँ पे देख सकते हो ईजिली, बिल्कुल मैं बैठा हुआ हूँ, किसी किस्म का कोई भी इशू कोई भी मसला मुझे नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं बैटरी पे, हम बाद में चलते हैं। सबसे पहले कुछ छोटे मोटे फीचर इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में आपको बता देते हैं। अगर यहाँ पे फ्रंट से हम शुरू करते हैं, तो फ्रंट से सबसे पहले यहाँ पे आपको जो टायर है वो देखने को मिल जाता है। और अगर टायर की बात करते हैं तो ये आपको 3/10 का टायर देखने को मिल जाता है, यानी कि 10 इंच का टायर। साथ में आपको जो डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिल जाती है, और ये डिस्क ब्रेक मज़ेदार किस्म की होने वाली है। इस डिस्क ब्रेक के साथ साथ अगर हम फ्रंट की बात करते हैं, तो फ्रंट पे आप यहाँ पे इसके जो फ्रंट जो इसकी स्क्रीन है वो देख सकते हो, इसकी जो लाइट्स है वो आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये इलेक्ट्रिक स्कूटी ऑन नहीं हो रहा, शायद इसकी बैटरी लो होगी। तो अब हम चलते हैं आगे से इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में, और मेन चीज़ जो वो हम बात करते हैं इसकी बैटरीज के हवाले से, क्योंकि सबसे मेन चीज़ इसकी बैटरीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बैटरी के हवाले से। अगर इसकी अच्छा ब्रेकर बंद है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसकी रिमोट की, तो आप इसका रिमोट चेक कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत किस्म का रिमोट है। यानी कि अगर आप कहीं जाते हो तो अगला बंदा यही समझ जाता होगा कि शायद ये बंदा इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं बल्कि एक ऑडी या किसी BMW गाड़ी में आया, क्योंकि इसके रिमोट के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने बनाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में, क्योंकि अब आपको ये सवाल होगा कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी के हमें कौन से फीचर्स, क्योंकि लिथियम के अलावा इसमें कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके जो फीचर्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन से फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, खासतौर पे हैंडल बार पे। तो हम आपको चेक करवाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने राइट हैंड से। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इसको ऑन करते हैं, मीटर की एनिमेशन आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मीटर की एनिमेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरह से मीटर की एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगी। एनिमेशन के साथ साथ इसके जो डबल हैजर्ड्स है वो ऑन थे। अच्छा, ये जो बटन है सबसे पहला ये इसके डबल हैजर्ड्स का है, यानी कि अगर आपका इंडिकेटर्स ऑन करने हैं तो यहाँ पे डबल इंडिकेटर्स इसके ऑन हो जाते हैं। इसके साथ साथ ऊपर जो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाती है, ये इसका पार्किंग मोड और रेडी मोड का है। यहाँ से इसके अंदर जो मोड है वो चेंज होते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटी को पहले मोड पे चलाना है, दूसरे पे चलाना है, वो इसके अंदर आते हैं। अगर मोड की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 मोड आते हैं। पहले मोड पे देखते हैं कितनी स्पीड हमें देखने को मिल जाती है। पहले मोड पे हमें 37 की स्पीड देखने को मिलती है, और अगर हम इसको दूसरे मोड पे डालते हैं जो कि इसका स्पोर्ट्स मोड है, उस पर आप देख सकते हो 52 किलोमीटर की जो स्पीड है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सिंपली आपकी जो लाइट्स है वो देखने को मिल जाती है। लाइट्स के लेफ्ट साइड पे आपको जो हाई और लो बीम की मिल जाती है, बिल्कुल ऐसे ही सिंपली इंडिकेटर्स की ऑप्शन मिल जाती है। और यहाँ पे आपको हॉर्न, तो ये आपको जो हॉर्न की ऑप्शन है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं मेन चीज़, इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर जो मेन
तब्दीली वो क्या की गई है, इस मेन तब्दीली की। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है, क्योंकि मेन जो इसके अंदर चेंजिंग है, अच्छा मोटर इसके अंदर आपको 1500 वाट की मोटर मिल जाती है, जिसकी स्पीड मैंने चेक करवा दी है। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात है वो इसके अंदर आपको लिथियम आयरन फॉस्फाइड की जो बैटरीज है वो देखने को मिल जाती है, जिसकी जो रेंज है वो आपको अप टू 100 किलोमीटर तक देखने को मिल जाती है। और ये डिपेंड करती है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर, और स्टाइल के साथ साथ स्पीड पे डिपेंड करती है कि आप किस मोड पे इसको चला रहे हैं। लेकिन कंपनी अप टू 100 किलोमीटर लिथियम की जो बैटरी उसकी रेंज क्लेम करती है। इसके साथ साथ अगर आपकी सवाल होगा कि इसके अंदर कौन सी बैटरी है, तो इसके अंदर 72 वोल्ट और 30 एम्पेयर की लिथियम आयरन की बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो मज़े की बात है वो मैं यहाँ पे डिग्गी के आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे वो आ जाती है इसकी बैटरी के हवाले से, कि बैटरी के अंदर क्या चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर आपको मुकम्मल तौर पे जो ट्रंक स्पेस है वो देखने को मिल जाती है, जिसका फ़ायदा ये होने वाला है कि आप इजीली अगर इसको कहीं भी ले जाना चाहे, इसको चार्ज करना चाहे, तो आप इजीली इसको लेके जा सकते हो। यानी कि अगर आपने ट्रंक में किसी किस्म का सामान रखना है तो आप इजीली कोई भी जो सामान है वो इसके अंदर रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बैटरी चार्जर की, तो ये इसकी बैटरी के जो चार्जर है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर इस चार्जर की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस चार्जर के ऊपर मेंशन नहीं है कि ये कितने एम्पेयर और कितने वोल्ट का चार्जर है। ये इसके साइड मिरर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इजीली साइड मिरर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इस चार्जर के ऊपर मेंशन नहीं है कि इसके साथ कितने एम्पेयर का जो चार्जर है वो देखने को मिलता है। लेकिन अदरवाइज़ मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा कि इसके साथ जो लिथियम का चार्जर है वो कितने एम्पेयर का, 6 एम्पेयर का चार्जर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो कि मज़े की बात है कि आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी जल्दी चार्ज हो जाएगी और तकरीबन 4 से 5 घंटे में ये ईजिली जो है वो उसको चार्ज कर देगा। ये था हमारा आज का रिव्यू इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में। अब हम चलते हैं अपने M3 के हवाले से कि जो M3 का इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है ये आपको किस तरह से देखने को मिलता है। सबसे जो मज़ेदार चीज़ मैंने इसके अंदर नोट की है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो सबसे अच्छी चीज़, सबसे मज़ेदार चीज़ है वो इसका जो ये स्टफ़ है वो देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरीके से गाड़ियों के अंदर हम फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं, अच्छी वाली फैब्रिक का यहाँ पे वो इस्तेमाल किया गया है, और जो कि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। अब हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ बैटरी की चेंजिंग है। इसमें अब भी आपको जो 10 इंच का जो टायर है वो देखने को मिल जाता है, और साथ में जो डिस्क ब्रेक आपको वो देखने को मिल जाती है। डिस्क ब्रेक देखने के साथ साथ जो इसका फ्रंट है वो आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाता है। साइडों पे डे टाइम लाइट मिल जाता है, सेंटर में लाइट की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अब हम चलते हैं इसके हैंडल की तरफ। पहले मैं आपको बैठ के दिखा दूं कि किस तरीके से इस इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो साइज़ है वो यहाँ पे मेंटेन किया गया है। तो अब भैया आप देख सकते हैं कि मैं इसमें बिल्कुल इजीली बैठ सकता हूं, और मेरे पीछे भी एक बंदा आसानी से बैठ सकता है। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है जो कि एक हल्की सी इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज़ करना चाहती है, या कुछ लड़कियां होती है जिनकी टांगें ज़मीन पे नहीं पहुंचती, तो उनके लिए भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी टू यूज़ है, किसी किस्म का मसला उनको नहीं आने वाला। अब हम चलते हैं कि इसके अंदर जो फीचर्स है वो किस किस्म के देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की जो स्क्रीन की एनिमेशंस है वो दिखा देता हूँ। सिंपली इस तरीके से ऑन करते हैं तो ये स्क्रीन की एनिमेशंस आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि मज़े की बात ये लिथियम है तो बैटरी आपको टोटल परसेंटेज में देखने को मिल जाती है। इस टाइम इसके अंदर 65% बैटरी चार्ज है। अब यहाँ पे आपको सिंपली पार्किंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे फ्रंट हेडलाइट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे इसके मोड देखने को मिल जाते हैं, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। मैं आपको स्पीड भी चेक करवा देता हूँ। इको मोड पे जो टॉप स्पीड आपको इसकी देखने को मिल जाती है वो मिलती है यहाँ पे 26 किलोमीटर की, और स्पोर्ट्स मोड पे जो आपको इसकी स्पीड देखने को मिलती है जो कि 48 किलोमीटर की मेरे मुताबिक स्पीड इसकी बहुत अच्छी रखी गई है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसके अंदर जो मोटर है वो भी बड़ी कर दी गई है। अब यहाँ पे आपको हार्न मिल जाता है, हार्न के बाद आपने देख लिया, सिंपली ऐसे ही इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये जो बटन्स है इसके भी क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। अब स्पीड की बात मैंने आपको बताई है कि स्पीड इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़बरदस्त है। डबल स्टैंड पे लगी थी, मैं गिरने वाला था, क्योंकि वजह ये कि इसके अंदर आप 1200 वाट की जो मोटर है वो आपको देखने को मिल जाती है, और रेंज आपको इसके अंदर जो देखने को मिलती है वो तकरीबन अप टू 80 से 90 किलोमीटर की रेंज आपको इजीली देखने को मिल जाती है। और जो मज़े की बात है मेट्रो M3 के हवाले से सबसे मज़ेदार चीज़ वो ये है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको लिथियम आयरन फॉस्फाइड की रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी को यानी कि खड़ी करते हैं
और ये उन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी है जो कि किसी ऑफिस वगैरह में काम करती हैं, या अगर कहीं जाना होता है उन्होंने वहाँ जाके इसको चार्ज करना होता है, या किसी अपार्टमेंट में उनकी रिहाइश होती है, या अगर कहीं वो रेंट पे रह रही होती हैं, मसलन के सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे रह रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है। वो इजीली इसको रिमूव करके अपने घर में, कमरे में, कहीं भी इसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं, और अगर ऑफिस भी जाएँ तो ऑफिस भी इसको इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की M3। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो शोरूम का नंबर है वो मेंशन कर देते हैं। अगर आपने इसकी प्राइस के हवाले से या इलेक्ट्रिक स्कूटी के हवाले से कोई भी किस्म की अगर डिटेल लेनी है तो वो आप ले सकते हो। तो अगर आपने परचेज भी करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर फाइनल में बात करूं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के हवाले से, तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि ज़ाहिर बात है अब पाकिस्तान में भी जो यार्डिया है उसने फाइनली लिथियम के साथ कदम रख दिया। ना से लिथियम आयरन की जो बैटरी इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है जो कि एक लॉन्ग रेंज के साथ साथ लॉन्ग लाइफ वाली बैटरी इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करना चाहते हैं। तो इसके साथ एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि यार्डिया की जैसे आप यहाँ पे बाकी जो मॉडल्स है वो भी आप देख सकते हो। जिस तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं यार्डिया रूबिन की GT30 की हम बात करें, तो जिस तरीके से ग्राफीन्स मॉडल्स आते हैं तो यार्डिया की भी इनकी यानी कि ये चीज़ अच्छी है कि अगर इसकी मिसाल के तौर पे कोई एक आधी बैटरी ख़राब होती है तो ये सिर्फ एक बैटरी चेंज नहीं करते बल्कि तमाम की तमाम जो बैटरीज होती है वो सारा का पैक नवा डाल के देते हैं। तो ये था हमारा आज का रिव्यू यार्डिया के लिथियम बैटरी के साथ। अगर आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटी किस तरह से लगी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, लोग कहते हैं यार्डिया के बारे में, यार्डिया की इलेक्ट्रिक स्कूटी की अगर आपने फिनिशिंग की अगर आपको आदत हो गई तो ये चीज़ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई और ब्रांड का इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। और यही वजह है कि जो यार्डिया है वो 36,000 प्लस इनके शोरूम्स है और 110 प्लस कंट्रीज़ में जो अपना माल है वो सप्लाई करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो यार्डिया के लिथियम बैटरीज के साथ। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द यार्डिया के जो विलेक्स मॉडल्स है, नीस मॉडल्स है, उनकी भी जो रिव्यू है वो ज़रूर लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो बस इतनी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।